हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। ये 10th क्लास को लेकर के एक मैं वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें रियल नंबर का एक पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसमें हम बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। मेनली इसमें एचसीएफ और एलसीएम के वो सभी कॉन्सेप्ट आएंगे जो तुमने 6th, 7th, 8th, 9th आदि क्लासेज में पढ़े होंगे और आगे जब इसमें मेनली कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तो उस टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं आज आपको इससे लेकर के आया हूं। इसमें मेनली मैं आपको सिखाऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम, या बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम की किस तरीके से हम इजीली वे में कैलकुलेट या निकाल सकते हैं। मेनली एचसीएफ और एलसीएम जो है 10th क्लास में भी है, ये रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर में इसको यूज किया गया है। मेनली जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में कहते हैं मैस है। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड और तीसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। अब जैसे हम मान लो 1 by 1 एक तीनों पे अभी चर्चा करते हैं। अगर उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आप पहली चीज तो ये इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर ये अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ पे। मैंने कैसे कहा कि यहाँ पर मेनली तीन मेथड हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, तीसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आज मेनली इन तीन ही मेथड का यूज करूंगा और इसके बेस से एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। मेनली ये तीनों चीजें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, तो सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में कैसे करते हैं, मान लो मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जो सबसे पहला, मान लो हमने कोई भी एक मेथड ले लिया, मान लो बहुत सिंपल, जो छोटा से छोटा बच्चा भी समझ सके, जैसे 12 और 16। एक एग्जांपल है 12 और 16, इसका एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये तो सबको आता ही होगा। इसके बाद 16 की बात करते हैं, तो यहां से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 1 जा। तो जब हम 12 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 into 2 into 3, और जब 16 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2। जब हम यहाँ पे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों नंबरों में जो जो कॉमन फैक्टर हैं उनके पेयर बना लो। तो जैसे एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो यहां से जब हम बाकी 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये पेयर नहीं बन सकता। यहाँ 2 है, उसमें 2 नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बन सकता। तो जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 2 into 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। तो इसलिए इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर, बड़े से बड़ा वो कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 में ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मेथड पे। ये हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड में बिल्कुल सेम यही एग्जांपल लेते हैं 12 और 16, तो जब इनका एचसीएफ निकालते हैं 12 और 16 का, तो जो भी छोटा नंबर हो उससे बड़े नंबर को डिवाइड दे दो। तो जैसे 12 से डिवाइड दिया 16 को, तो 12 1 जा 12, और 16 में से 12 गया, कितना बचा 4। तो जो भी यहाँ हमारा यानी कि इसमें रिमाइंडर आएगा या जो भी शेषफल आएगा उससे डिवाइड कर देंगे इसे, जो हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर कितना यहाँ पे 12, यानी कि 12 को जब डिवाइड करेंगे दोबारा से तो 4 3 जा 12, और ये डिवाइड तब तक चलती रहती है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो लास्ट भागफल होगा या जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो उसी को हम
एचसीएफ कहेंगे। तो जैसे हमारे पास 12 और 16 थे, तो वहां पे सेम ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई भी नंबर ले सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। मान लो हमने एक ले लिया 15 ले लिया और एक 25 ले लिया। जैसे यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 15 से अगर 25 को डिवाइड दें तो 15 वन जा 15, बचा कितना 10। अब 10 से किसे डिवाइड देंगे 15 को, तो 10 वन जा 10। मैंने कहा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक डिवाइड करते रहो। तो आप किससे डिवाइड देंगे 10 को, तो 5 टू जा 10। तो यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हम बाय डिवीजन मेथड किसी भी नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड जो मेनली नया कॉन्सेप्ट है, किसके लिए 10th क्लास के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने बताया कि अगर हम किसी भी दो नंबरों के बीच मान लो अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मान लो ए कोई नंबर है और उसे हमें डिवाइड करना है बी से, तो जब उसे बी से डिवाइड करेंगे तो मान लो क्यू बार डिवाइड गई, यानी कि क्यू आया और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, तो इसे क्या कह दिया उन्होंने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे वेयर आर की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था। और जब कभी भी ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये वाला नंबर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। कैसे, देखिए मेनली ये भी एक डिवीजन मेथड का ही पार्ट है। जैसे मैंने अभी दो नंबर लिए थे 12 और 16, ये समझ में आ गया होगा। अगर जैसे मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जब यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात करते हैं तो यहाँ पे आया वेयर हर 0 और बी के बीच में, इसका मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू वो 0 से बी के बीच में आएगी। जैसे मान लो हमने किसे डिवाइड करा, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया एक नंबर 12 ले लिया और 5 ले लिया, तो अगर 5 से 12 को डिवाइड करें तो 5 टू जा 10 बचा 2। तो जो बड़ा नंबर है उसे हम कैसे लिखेंगे, कितनी बार डिवाइड गई 5 इंटू 2 और जो रिमाइंडर बचा वो कितना आया 2। तो ये हमारा R है, ये हमारा क्या है यहाँ पे Q है, ये हमारा B है और ये हमारा A है। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी दो नंबर को हम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बीच में लिख सकते हैं। जैसे A 12 हुआ, यहाँ से B 5 हुआ क्योंकि ये डिवाइजर है। कितना क्वेश्चन का आया 2, तो ये Q की वैल्यू 2 हो गई, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इस तरीके से इसे हम बता सकते हैं और इसको एचसीएफ निकालने में कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी दो नंबर लिए थे, एक था हमारे पास 12 और एक था 16। जब 12 और 16 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिवीजन मेथड में लेता हूं। 12 लिखा, 12 वन जा 12। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया 4। चलिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 16। तो 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा डिवाइजर है हमारा 12, कितनी बार डिवाइड गई 1, रिमाइंडर कितना आया 4 आ गया। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां पे लिखेंगे कि आर इक्वल टू नॉट 0। अगर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम उस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब जो है, जैसे यहाँ पे 4 से किसे डिवाइड करते हैं डिवाइजर को, तो पिछला डिवाइजर कौन सा था 12, तो 4 3 जा 12। तो यहां पे जैसे अब 12 आया
और इसे कौन डिवाइड कर रहा है 4, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो ये वाला डिवाइजर लिखा जाएगा। तो 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे डिवाइजर होता है लास्ट, वही हमारा एचसीएफ आ जाता है। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई होगी। जैसे 16 और 12 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहला 16 को 12 से डिवाइड करा, 12 बन जा 12, कितना रिमाइंडर बच गया 4, ये लिख दिया। अब हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब आगे कॉन्सेप्ट चलेगा। आगे दोबारा अगला स्टेप में जो यहाँ डिवाइजर था वो यहाँ लिखेंगे और उससे जो रिमाइंडर आया था उससे डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब 12 को डिवाइड दी कितनी बार गई 4 3 या 12, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा जो लास्ट एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ जाएगा। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 135 और 225, 135 और 225, क्योंकि मेनली 10th के लिए नया कॉन्सेप्ट है तो इसे समझना जरूरी है। बाकी तो सब हमने 6th 7th 8th और छोटी क्लासेज में 9 वगैरह में कर लिए हैं, लेकिन मेनली ये कॉन्सेप्ट नया है। लेकिन इसमें मेनली हमें डिवीजन मेथड आना चाहिए। जैसे मैंने बोला है, मान लो मैंने 135 छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड दे देंगे, 135 कितना बचा है यहाँ पे 90। यस, अब जैसे मैंने कहा कि जो बड़ा नंबर है 225, ध्यान से देखो बिल्कुल, कितनी बार गई 135 इंटू 1, और रिमाइंडर कितना आ गया 90। यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। अब जो कहानी थी वो किस किस के बीच में आ गई 135 और 90 के। तो अब 90 से डिवाइड करेंगे किसे 135 को, 90 बन जा कितना बचा 45। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास लिखा जाएगा 135 और इसे डिवाइड करी 90 बन जा 90, रिमाइंडर कितना बच गया 45। फिर लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। मेनली मैंने कहा कि तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 45 से किसे डिवाइड कर देंगे 90 को। जब 45 2 जा 90, तो यहां पे आ जाएगा, ये आ गया 45, और 45 से जब 90 को डिवाइड देंगे तो 45 2 जा 90, तो यहां पे लिखेंगे 90। अब 45 से डिवाइड 2 जा, रिमाइंडर आ गया 0, तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 45। क्लियर? तो ये हुआ एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं किसके कॉन्सेप्ट के लिए, एलसीएम के कॉन्सेप्ट के लिए। एचसीएफ क्लियर हो गया होगा सबको। तो एचसीएफ निकालने के मैंने 3 मेथड बताए। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड डिवीजन, तीसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम भी या उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। अगर दो नंबरों के बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर एंड 2 नंबर्स। ये जो रिलेशंस है खाली 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल है। अगर नंबर 2 से ज्यादा है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे हम बताते हैं यहाँ पे, तो पहला रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF into LCM equal to first number into second
नंबर। अगर मान लो मुझे यहाँ से एचसीएफ कैलकुलेट करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है 10th के इस पे कॉन्सेप्ट पे। इसमें से क्या होगा, जैसे 4 चीजें हैं, एचसीएफ है, एलसीएम है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनमें से कोई सी भी 3 चीजें दे देगा और चौथी वाली चीज को पूछ लेगा। मान लो एचसीएफ एलसीएम दे दिया, फर्स्ट नंबर कहेगा, सेकंड नंबर निकालो। तो इनके लिए कैसे निकालेंगे, जैसे एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन कितना, एलसीएम। ऐसे ही एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। अब मान लो मुझे निकालना है कौन सा, फर्स्ट नंबर। जैसा कि मैंने बताया था, जरूरी नहीं है हमेशा एचसीएफ एलसीएम ही निकालने हो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, मेनली यहां पे आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर। अगर मुझे निकालना है सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन कितना, फर्स्ट नंबर। जब हमारे पास इसमें कोई भी नंबर दिए होते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ, फर्स्ट नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। अब मेनली जैसे हम, एक तो हो गया कि इस तरीके से अगर हमें कोई भी और है एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट सेकंड, अगर इनमें से कोई से भी 3 दिए हैं तो फोर्थ वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मैं बताता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, पहला नंबर तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड में जैसे 12 और 16 लिया था तो पहले 12 को कर लेते हैं, 12 के 2 यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, ये आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अगर 16 ले रहे हैं 2 कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है। ये कॉमन आ गया। तो जब यहां से एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो। अब बाकी जो भी बचे हुए हैं वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन नहीं आए। कौन सा नहीं आया, 3, कौन सा नहीं आया, 2, 2। समझ में आया। पहले ये 2 लिख दिए क्योंकि ये दोनों कॉमन थे, इसके बाद 3 लिखा, इसके बाद 2 लिखा, इसके बाद 2 लिखा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये आ गया हमारा 48। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा अगला हमारा तरीका है, अगला आ जाएगा इसमें डिवीजन मेथड। अब जब हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो डिवीजन मेथड में सबसे पहली चीज, मान लो हमारे पास 12, 16, ये तो हम उसमें था मेनली 6 7 का कॉन्सेप्ट है। तो पहले जो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से काटते जाते हैं, जैसे 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, फिर 2 1 जा। तो इस तरीके से हम ऐसे यहाँ पे जो है प्राइम नंबर ही लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है
11 है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर आए उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा। तो ये भी हमारे पास एक, जैसे मान लो हम दूसरा एग्जांपल ले लें। अब हमारे पास एक था 135 और 225, 225। अब इसे हमें जो है इसमें एलसीएम निकालना है डायरेक्ट, तो पहले किससे काट देंगे, 5 से, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से, जैसे 5 कैंसिल नहीं होता तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आया वो कितना होगा, 5 3 3 3 5, इतना आ गया। यह आ गया 5 3 जा 15, 3 जा 45 और 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 3 4 जा 60, 6 7 5। तो एक ये तरीका भी होता है हमारा एलसीएम, इस तरीके से हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। देखिए अब हम बात करते हैं एलसीएम बाय यूजिंग एचसीएफ। जब हम एलसीएम बाय यूजिंग एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन यह जो है केवल 2 ही एलिमेंट यानी कि 2 जो नंबर्स होंगे उन पर ही एप्लीकेबल होगा। कैसे, मान लो एक हमारे पास हमने क्वेश्चन थर्ड ले लिया और वो है 135 और कितना 225। जब 135 और 225 से का हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जितना अभी तक बताया। मान लो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास 135 है और 225 है, तो जब इसके फैक्टर करें 27, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये 135 सेम ऐसे ही हम किसके कर देंगे इसके, तो 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से 5 9 जा 45 और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर कर दिए, तो जब हम लिखेंगे तो 135 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे ही सेम अगर हम 225 लिख रहे हैं तो 225 आया कितना 5 5 3 3। जब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें कॉमन है या कौन कौन से नंबर्स कॉमन है, तो 5 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, तो यहां से जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आ गया 5 3 3। तो 3 3 या 9 9 5 जा 45। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ आ गया 45। अब हमें इस एचसीएफ को यूज कर करके एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन कितना एचसीएफ। तो जब इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना आया 135, सेकंड नंबर आया 225 अपॉन कितना हो गया 45। अब जब यहाँ 45 आ गया तो 45 से इसे कैंसिल कर देंगे 3 जा, तो जब ये 3 जा आ गया तो 3 और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 225 की। अब जब 3 और 225 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6 7 5। यानी कि जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इस तरीके से भी एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ 2 नंबर की बात। अब मान लो अगर 2 से ज्यादा नंबर हमारे पास हो तब एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो उसके लिए देखते हैं, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा। पहले 135 के फैक्टर कर दिए, फिर 225 के। इसमें जो भी चीजें कॉमन आई, जैसे 5 3 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, एचसीएफ। ये मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो इससे क्या निकल के आ गया, एलसीएम। और जब एलसीएम आ गया तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज का भी यूज करके कोई भी नंबर या कोई एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, लेकिन ये सब 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल होंगे। मान लो अब हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हो, 2 से ज्यादा नंबर, मान लो मैंने लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। एक नंबर 12 है, एक नंबर हमारे पास 18 है, और एक नंबर हमारे पास 24 है। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो याद होगा, मैंने अभी एक डिवीजन मेथड सिखाया था, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये 12, फिर 2 से 2 3 जा, या चलो 3 से ले लिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। फिर 3 से तो 2 नहीं कैंसिल होता, ऐसे ही लिख देंगे। 3 1 जा 3, ये भी नहीं कैंसिल होता, ऐसे ही लिख देंगे। 2 1 जा 2, और ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, फिर 2, ये आ गया। तो ये हुआ हमारा क्या, डिवीजन मेथड। इसमें हम कैसे निकालते हैं, जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर 3 से जब 2 कैंसिल नहीं होता तो 2 ऐसे ही लिख देंगे, और 3 1 जा 3, फिर 4 आ गया। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 72। तो 72 क्या हुआ, हमारा एलसीएम हुआ। तो इस तरीके से अगर 2 से ज्यादा, चाहे 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, उनका एलसीएम निकालना हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आज जैसे मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक जो है वो एलसीएम और एचसीएफ है, और ये जो टॉपिक है मेनली 6 7 8 9 10 इन सब क्लासेज में यूज है। और आगे जब हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है। तो मेरे ख्याल से सभी को एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।